नमस्कार। युवागढ़ के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। ये सीरीज खासकर युवाओं के लिए बनाई गई है। इस सीरीज में हम धमतरी के उन युवाओं को सामने लाते हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में एक महारत हासिल की, अपने क्षेत्र में धमतरी जिले का नाम रोशन किया। और आज बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ हैं जो बिल्कुल डिफरेंट जॉनर्स हैं, क्योंकि हमने इसके पहले लगातार कलाकारों के इंटरव्यूज भी हैं, लेकिन आज हम जिनसे बात करेंगे उनसे बात करने के बाद जो माहौल जो है वो थोड़ा सा भक्तिमय होने वाला है। मैं चाहूँगा कि आप स्वतः ही अपना परिचय जनता को दें कि आप कौन हैं और आपका कार्य क्षेत्र क्या है। श्री राधे राधे। मैं देवी भूमिका जी श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, शिव महापुराण कथा की प्रवक्ता हूँ और धमतरी छत्तीसगढ़ से हूँ मैं। अगले सवालों की तरफ चलते हैं जी, क्योंकि समय कम है और बातें बहुत सारी करनी है आपसे। सबसे पहले तो सवाल यही रहेगा कि पढ़ाई जो है, पढ़ाई हर किसी के लिए मायने रखती है। पढ़ाई के बगैर जो है जीवन एक सही दिशा नहीं हो पाती। तो आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई और अभी आप किस क्षेत्र में है, आगे पढ़ाई जारी है या नहीं? जी, मैं मास्टर हूँ, मास्टर डिग्री इन एमएससी नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में। और मेरा स्कूलिंग धमतरी से ही हुआ है। देन कॉलेज भी धमतरी से हुआ, बीएससी ग्रेजुएशन मेरा। देन एमएससी नर्सिंग मैंने भिलाई से किया है। अगला सवाल ये रहेगा कि क्योंकि आप इतनी हाई एजुकेटेड हैं तो बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज रहती हैं, जाहिर सी बात है। ऐसे में इस क्षेत्र को चुनने के पीछे क्या मकसद रहा? मतलब कथा वाचन जो बहुत ही अलग क्षेत्र हो जाता है, और खासकर ऐसे में एक युवा जब कथा वाचन करता है तो वो अलग ही बात हो जाती है, क्योंकि आजकल के युवाओं को देखा गया, आजकल के युवा थोड़े से भटके हुए से दिखाई देते हैं। ऐसे में भक्ति और इन सारी चीज़ों को युवा ज़्यादा मानते नहीं है। ऐसे में आपका जुड़ाव कथा से कैसे हुआ? देखिए, मैं तो अभी से नहीं, बचपन से ही इस क्षेत्र में रही हूँ, क्योंकि हमारे घर का माहौल ही ऐसा रहा है। गायत्री परिवार से हम जुड़े हुए हैं। मेरी दादी थी, वो गायत्री परिवार से थी, उसके बाद मेरे पिताजी और फिर मैं। तो मैं तीसरी पीढ़ी हूँ अपने परिवार की, कह सकते हैं, जो गायत्री मिशन से जुड़े हुए हैं। परम पूज्य हमारे गुरुदेव हैं श्री राम शर्मा आचार्य जी, शांतिकुंज हरिद्वार में उनका धाम है। तो हम उसी परिवार से जुड़े हुए हैं, वहीं से शिक्षा दीक्षा हुई है। और घर में शुरू से आध्यात्मिक माहौल रहा, जिसके कारण से एक रुझान हुआ कि मैं भी इस क्षेत्र में आऊं। और क्षेत्र में आना क्या, वो बचपन से ही उस ऐसे माहौल में आप रहते हैं तो भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, आरती हो रही है, संध्या वंदन हो रहा है, तो आप उस चीज़ में लगे हुए हैं, तो मन वहीं लगा था। और मैं 12 वर्ष की थी तब से श्री राम कथा, जो हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत प्रचलित है, रामायण मंडली होती है, उसमें लोग 10-12 की टीम होती है, 10-12 लोग होते हैं एक टीम में। और ऐसे गांव-गांव जाकर के रामायण मंडली में कथा वाचन होता है, भजन होते हैं, तो वो मैं किया करती थी। 12 वर्ष की थी तब। ऐसे करते हुए आज 14 वर्ष हो गए, और मेरा जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ उसके बाद मैंने पहला श्रीमद् भागवत कथा अपना किया। तो ऐसे इस क्षेत्र में आना हुआ। भक्ति की बात करेंगे, क्योंकि सवाल भक्ति से ही निकल के आने वाले हैं अधिकतर। भक्ति एक क्षेत्र होता है और उसमें जो है इंसान, मानव जो है वो कैसे जुड़ता है, और मानव के ऊपर भक्ति क्या प्रभाव डालती है? देखिए, भक्ति का सीधा सा अर्थ है समर्पण इति नाम भक्ति। अपने आप को समर्पित करना ही भक्ति कहलाती है। ज़रूरी नहीं कि आप भगवान को ही अपने आप को समर्पित कर रहे हैं तब वो भक्ति कहलाए। भक्ति यदि हम अपने माता पिता की सेवा में अपने आप को समर्पण करते हैं, आजकल जनरली होता नहीं है जी। माता पिता यदि वृद्ध होने लगते हैं, बुजुर्ग होने लगते हैं, तो एक अलग सा जो है दूरियां होने लगती हैं। क्यों? क्योंकि माता पिता तो वृद्ध हो रहे हैं, लेकिन हमारे साथ एक नया कपल आ रहा है, नया पार्टनर आ रहा है, तो हमारा प्रेम उनसे होता है। फिर अपने परिवार में हम व्यस्त हो जाते हैं, जिसके कारण घर के माता पिता से हमारा जो एक जुड़ाव सा जो होता है, जिस माता पिता ने हमें बचपन से इतना प्रेम दिया और प्रेम ही प्रेम देते हैं, उनसे हम अलग होने लगते हैं। तो भक्ति केवल भगवान से ही हम प्रेम करें वो भक्ति नहीं है। भक्ति का सीधा सा अर्थ होता है समर्पण। यदि आपने माता पिता के लिए अपने आप को समर्पित किया है तो मातृ पितृ भक्ति कहलाती है। यदि आप देखते होंगे देश की रक्षा करने के लिए सिपाही होते हैं, तो जो देश के लिए अपने आप को समर्पित कर रहा है उसे देशभक्ति कहते हैं।
तो भक्ति यही है कि समर्पण करना। यदि हमने भगवान को अपने आप को समर्पित कर दिया है तो हमारी भगवत भक्ति है, और मैं चाहती हूँ ये भक्ति सबको करनी चाहिए। माता पिता की बात हुई, माता पिता से जुड़ाव की बात हुई। अभी हमने कुछ दिन पहले एक खबर पढ़ी थी जहाँ पे आपने वृद्धाश्रम में जाके जो है अपना जन्मदिन मनाया था। जी। जाहिर सी बात है, देखा जाता है आजकल के वातावरण में जो है उस तरीके से युवा जो है जन्मदिन नहीं मनाता है। बहुत ही अलग सोच है आज के युवा की, बहुत ही अलग तरीके से वो हुड़दंग वाली बात आ जाती। ऐसे में आपने वृद्धाश्रम को चुना और वहाँ पे जो है बड़े बुजुर्गों के साथ समय व्यतीत किया, उसके पीछे क्या कारण? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, अभी रिसेंट में मेरे दादी दादा नहीं हैं, नानी नाना भी नहीं है, तो एक आप कह सकते हैं कि उनके प्यार से मैं वंचित हूँ। और ये पहली बार नहीं था कि मैं वहाँ गई थी, वृद्धाश्रम में जाते ही रहती हूँ, आप वहाँ जा कर के भी पूछ सकते हैं। साल में कम से कम 2 से 3 बार मैं पहुँच ही जाती हूँ, या फिर जब भी कभी मन लगे तो मैं वहाँ चली जाती हूँ, और कुछ ना कुछ उनको भेंट ज़रूर दे के आती हूँ, खाली हाथ नहीं जाती। तो इस प्रकार से। और एक चीज़ मैं कहूँगी, जैसे कि हमारे घर में एक पेड़ है, पेड़ फल देता है, तब तक हम उसे बहुत अच्छे से रखते हैं, उसमें ज़रूर एकदम प्रॉपर टाइम में पानी देंगे, फल देते तक। जैसे ही पेड़ बूढ़ा होता है तो हम उसको काटने की सोचते हैं, और कई बार सोचते हैं कि चलो नहीं काटते हैं, अगर फल नहीं दे रहा तो छाया ज़रूर देगा। तो उसी प्रकार से वृद्ध माता पिता होते हैं, आपके माता पिता होते हैं, जो आपको जवानी में कमा कमा करके धन अर्जित करके आपके लिए एक महल खड़ा कर देते हैं, आपको बहुत अच्छा इंसान बना देते हैं अपनी कमाइयों के बदौलत। तो माता पिता जो होते हैं वो आपको जवानी भर कमा कमा के आपको धन देते हैं, तब आपको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब वृद्ध हो जाते हैं और वो मेहनत नहीं कर पाते उस समय, क्योंकि शरीर जो है वो जवाब दे देता है, हाथ पैर जवाब दे देता है, तो वो मेहनत नहीं कर पाते। तो मैं यही चाहूँगी कि जिस प्रकार से एक पेड़ के साथ आप करते हैं कि जब वो फल नहीं देता तो आप उसे छाया देने के लिए रखते हैं, तो उसी प्रकार वृद्ध माता पिता होते हैं, जवानी में आपको पैसे कमा करके देते हैं, तो बुढ़ापे में वो आपके बच्चों को संस्कार जरूर दे सकते हैं, जैसे वो पेड़ छाया देता है। जी। अगला सवाल रहेगा, क्योंकि युवाओं की बात हो रही है तो युवाओं से संबंधित अधिकतर सवाल होंगे। आजकल देखा जाता है कि कुछ युवा, कुछ नहीं, मेजॉरिटी ऑफ जो यूथ है वो गलत दिशा में जा रहा है, गलत चीज़ें कर रहा है, और उसे फिर एक जस्टिफाई करने का नाम देता है कि ये चीज़ें जो कर रहा हूँ उसके पीछे एक रीज़न है। लेकिन वही दूसरी तरफ देखा जाता है कि मंदिर से, भक्ति से, इन सारी चीज़ों से दूर होता जा रहा है, इन सारी चीज़ों को ओल्ड फैशन समझता है, कल्चरलेस चीज़ें समझता है, कल्चर का पार्ट है, जबकि वो ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो होती है आदत। आदत कह लीजिए या फिर किसी चीज़ का लत कह लीजिए। यदि आप अच्छे चीज़ों का संग करेंगे, और इसमें संगति बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि हमारी संगति कैसे है, क्योंकि जैसी संगति होती है वैसी रंगति कहते हैं। आप जैसे लोगों का संग करेंगे बिल्कुल आप वैसे ही बनते चले जाते हैं। तो यदि आप अच्छे लोगों का संग करेंगे तो आप अच्छे ही बनेंगे। तो आदतें जो है वो बनती कैसे हैं? यदि आप किसी भी चीज़ का, चाहे वो अच्छी चीज़ हो बुरी चीज़ हो, जितनी ज़्यादा उस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे वो आपका वैसा होते जाता है। तो यूथ की बात करें तो यदि आप आपके घर में माहौल बनाइए, आप पेरेंट्स को कहूँगी कि आप घर पे माहौल बनाइए, भक्ति का माहौल बनाइए। सुबह बिल्कुल प्रॉपर आरती होनी चाहिए, संध्या वंदन आप कीजिए शाम के समय। तो यदि इस माहौल में यदि यूथ है तो कभी भी उनका मन, उनका ध्यान गलत चीज़ों पे नहीं जाएगा। एक बार कहीं ना कहीं माइंड में हिट होगा कि नहीं, मेरे घर में ऐसे माहौल है, मैं गलत दिशा में जा रहा हूँ या मैं गलत कर रहा हूँ। तो यदि घर में ऐसा माहौल बने तो बाहर में भी आज के युवा ऐसा ही माहौल बना पाएगा और सनातन धर्म की स्थापना जो है वो हो पाएगी। सवाल करेंगे, आपसे जुड़ा हुआ सवाल रहेगा। आप इतने समय से कथा वाचन कर रही हैं, कथा वाचन के दौरान कुछ कठिनाइयाँ जरूर आती होंगी आपने, क्योंकि शुरुआत की होगी जब कथा वाचन की, क्योंकि बात कर ले भागवत गीता की, उसके अलावा भी श्रीमद् भागवत कथा की होगी, रामायण की होगी, तो क्योंकि ये हमारे पवित्र ग्रंथ है, ऐसे में इन सबको पढ़ना, इन सबको रटना, ये अलग चीज़ हो जाती है। और इस बीच कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? देखिए, ऐसे कंटेंट निकालने में तो कहूँ तो कठिनाइयों का सामना नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे पिताजी हैं पंडित श्री त्रिभुवन महाराज जी, वो भी कथा वाचन करते हैं लंबे समय से।
चूँकि मैंने बताया मैं तीसरी पीढ़ी हूँ, तो वो भी कथा वाचन करते हैं, तो कंटेंट मुझे उनसे ही मिलता था, क्योंकि स्कूलिंग भी चल रही थी और मेरा प्रोग्राम भी रहता था। तो मैं इतना अपना समय नहीं दे पाती थी कि मैं प्रॉपर रामायण को निकाल करके एक-एक चौपाई नीचे लिखे हुए उसके अनुवाद में पढूँ, इतना समय नहीं होता था। तो वो मुझे कंटेंट निकाल के देते थे कि इस जगह पर ऐसा संवाद हो रहा है, ये कथाएँ ऐसी हैं, ये कथाएँ ऐसी हैं। जो बाहर के दृष्टांत होते थे वो बताया करते थे। तो और ये समय भी कैसा बनता था, जब हम भोजन करने बैठते थे, लोग कहते भोजन करते हुए बात नहीं करते, हम उसी समय ये सारी चर्चाएं करते थे हमारे घर में कि भोजन करते हुए या भोजन करने के पश्चात भगवत गीता से संबंधित कुछ कथाएं हैं, श्री राम कथा से संबंधित कुछ कथाएं हैं, वो पिताजी हमारे बताया करते थे। और ऐसे ही मैं इस क्षेत्र में आई। काफी लोगों का मानना है कि अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो आप संसार से अलग हो जाए, क्योंकि कई लोग ऐसा सोचते हैं कि सांसारिक चीजें छोड़नी पड़ती है, आप अपना कर्म नहीं कर सकते, आप जो डेली रूटीन जो एक लाइफ स्टाइल होती है वो फॉलो नहीं कर सकते। यदि आप भगवान से जुड़ रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं या फिर कथा वाचन के क्षेत्र में जा रहे हैं तो बाकी चीजें छोड़नी पड़ेंगी। ये किस हद तक सही है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप को संसार छोड़ना पड़े, बल्कि संसार में रह करके ही भक्ति पॉसिबल है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि बिना साधनों के किसी की भक्ति अभी तक हुई नहीं है। आप किसी को भी देख लीजिए, हर किसी के पास कुछ ना कुछ साधन है, तभी वो भक्ति कर पा रहा है। और मैंने तो पहले ही बताया आपको कि भक्ति समर्पण को कहते हैं। भक्ति साधनों से तो रिलेटेड है ही नहीं। आप अपने आप को कैसे समर्पित कर रहे हैं, समाज के लिए समर्पित करें तो समाज के लिए भक्ति कहलाई, माता पिता के लिए अपने आप को समर्पित कर रहे तो माता पिता के लिए भक्ति कहलाई। तो वही है, साधन मैटर नहीं करता है, आपको क्या करना है ये मैटर करता है कि आप कैसे अपने आप को भगवान से जोड़ रहे हैं, समाज से जोड़ रहे हैं। मैं आपसे पूछूंगा अगला सवाल ये कि कथा वाचन और ये जो चीज़ें हैं, भक्ति की बात हो गई या फिर किसी भी क्षेत्र में जाकर के धार्मिक चीज़ों की बात हो गई, ये समाज को सही दिशा कैसे दे सकती है? यदि कोई युवा अगर इन चीज़ों के माध्यम से समाज को सही दिशा देना चाहे तो कैसे देगा? बिल्कुल, जो युवा पीढ़ी है वो बहुत बड़ा काम से शुरुआत ना करे, छोटे छोटे कामों से ही शुरुआत होती है। जैसे कि आपने अभी न्यूज़ बनाया कि वृद्धाश्रम में फल वितरण किया, मैं कहूँ ये मेरा बहुत छोटा प्रयास है। तो ऐसे ही छोटे छोटे प्रयास से कहीं पे आपने जाकर के जो असहाय बच्चे हैं उनकी आपने मदद कर दी। तो ऐसे धीरे धीरे करके जो शुरुआत होनी चाहिए, और ऐसे आप एक समाज में अच्छा नेतृत्व कर पाएंगे और समाज सेवा पे आप आगे बढ़ पाएंगे। कथा की बात हो रही थी और आपने अपने इंट्रोडक्शन में ये भी बताया कि अपने 12 साल की उम्र से जो है जुड़ा हो गया था आपका रामायण मंडली से, उसके बाद कथा आपने शुरू कर दी थी आगे चल के। अब तक आपने कितनी कथाएं अंदाज़न की होंगी और क्या प्रदेश के अलावा बाहर कभी गई? जी, मैं प्रदेश के बाहर भी गई हूँ। मध्य प्रदेश में तिवनी गांव था, वहाँ मेरी कथा हुई थी। और महाराष्ट्र जाते ही रहती हूँ कथाओं में। उड़ीसा भी, उड़ीसा बॉर्डर के लिए खरियार रोड, उधर भी कथाएं होती है, उधर भी जाना हुआ है। लगभग अगर राम कथा की बात करें रामायण मंडली के माध्यम से, तो 10,000 मंच मैंने कर लिया होगा या उससे अधिक भी, क्योंकि वो काउंटेबल नहीं है। और श्रीमद् भागवत की कथा करें तो लगभग अभी तक 25 श्रीमद् भागवत कथा, 4 शिव महापुराण की कथा और राम कथा जो होती है, जो 7 दिन की होती है, वो कथाएं मैंने 3 की है। बात करेंगे फिर से व्यासपीठ में आऊँगा मैं। व्यासपीठ में बैठने के बाद कोई भी व्यक्ति एक सीधे सीधे भगवान से जुड़ जाता है। ऐसे में आपने इतनी कथाएं की हैं, कभी कोई ऐसा कोई मेमोरी रही हो जो बहुत ही डिफरेंट रही हो, जहाँ पे आपको लगा हो कि आपने साक्षात जो है भगवान के दर्शन किए, या फिर कोई मेमोरेबल मोमेंट अगर शेयर करना चाहते हो? जी, क्योंकि कहते हैं कि व्यासपीठ में बैठने के बाद में एक अलग ही अनुभव होता है, और चाहे वो कह लीजिए पावर कह लीजिए, क्योंकि आप साधारण ऐसे ही किसी से मिलेंगे, किसी से बातचीत करेंगे तो बहुत अलग लगता है। सामने जिससे बात करें उनको भी बहुत अलग लगता है कि तो ये तो साधारण है, लेकिन वहाँ बैठने के बाद एक अलग ही प्रभु की कृपा होती है और उनका अनुभव होता है। और वहाँ बैठने के बाद जो भी हम बोलते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि जो सोचा नहीं रहा होगा वो भी निकल जाता है मुख से। तो ऐसा होता है कि प्री प्लान कुछ भी नहीं रहता, ऐसा रहता है कंटेंट रेडी किया है, इतना बोलना है, यहाँ तक बोलना है, ये बताना है, लेकिन उससे ज़्यादा भी हो जाता है, या फिर वो बोल ही नहीं पाते, कहीं कुछ और ही बोल पा रहे हैं।
तो मैं ये कहूँ कि व्यासपीठ पर बैठने के बाद टोटली आप की वाणी जो है वो भगवान के कंट्रोल में होती है कि आप क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं। कथा वाचन क्योंकि कुछ समय पहले ऐसा माना जाता था कि कथा वाचन जो है एक निश्चित क्षेत्र के व्यक्तियों द्वारा होता था, क्योंकि वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी उस समय। लेकिन आज देखा जाता है कथा वाचन जो है बहुत फैल चुका है, बहुत ही वास्ट है, हर कोई इससे जुड़ रहा है, हर कोई व्यासपीठ में उत्तराधिकारी बन रहा है और दीक्षा लेकर के जो है। ये बदलाव कैसे हुआ, ये बदलाव जरूरी क्यों था? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बदलाव होना ही चाहिए और भी बढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति व्यासपीठ पर बैठ करके आपको ये कह रहा है कि भक्ति करनी चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान से जुड़ना चाहिए, तो वो जुड़ करके ही तो यहाँ तक आ रहे हैं। यदि जुड़ेगा नहीं तो उसको कैसे इंटरेस्ट होगा कि मैं इससे ज़्यादा और भी जानूँ। और इसमें गलत ही क्या है कि वो ज़्यादा जान करके बैठ करके लोगों को बता रहे, ये तो अच्छी बात है। और जो ऐसा बताते हैं, जो भी हमारे संत जन हैं, महात्मा जन हैं, ज्ञानी जन हैं, आचार्य हैं, कथा जो कहते हैं, बताते हैं, उनको तो प्राउड फील होना चाहिए कि जिनको हमने इतने ज्ञान दिए उसमें से अब वो यूथ जो है वो निकल करके आ रहे हैं और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए तैयार हो रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको खुशी होनी चाहिए और उनको प्राउड फील होना चाहिए इस चीज़ के लिए, और अधिक से अधिक यूथ आए और इस फील्ड में आए और धर्म का प्रचार करें। बस सवाल फिर आपके एजुकेशन से रिलेटेड रहेगा, क्योंकि आपने बताया कि आप जो है मेडिकल फील्ड से आते हैं। जी। इतनी हाईली एजुकेटेड होने के बाद जाहिर सी बात है प्रभाव डालता है, जो इन्वायरमेंट है वो कहीं ना कहीं आपके घर का माहौल वैसा रहा। लेकिन फिर भी देखा जाता है कि अगर यूथ जो है हाईली एजुकेटेड हो गया तो यूजुअली वो जो है एग्जाम्स की तैयारी करता है या फिर यूजुअली वो गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरेस्टेड होता है। ऐसे में आपने बिल्कुल ही डिफरेंट फील्ड को चूज़ किया है, और क्योंकि ये बहुत बड़ा फील्ड है, इसमें एक रिस्पेक्ट है, इसमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप जब व्यासपीठ में बैठते हैं तो लोग आपको सुनते हैं और सीधे सीधे भगवान को देखते हो। इतनी ज़्यादा जो है शिफ्टिंग जो है जॉब वाली फील्ड को छोड़ करके, क्योंकि आपको आसानी से कोई भी जॉब मिल सकती है, इसमें जुड़ाव कैसे हुआ? इन्वायरमेंट की बात नहीं करेंगे फिलहाल, आपके घर का इन्वायरमेंट वैसा था, लेकिन फिर भी अचानक से आपने कैसे सोचा कि इसमें जाते हैं? देखिए, तो क्या है, बचपन से ही इंटरेस्ट था इस फील्ड में और मैंने सोचा कि पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। तो बचपन से तो इस फील्ड में रही, अध्यात्म फील्ड में, कथाओं के फील्ड में, लेकिन कहीं ना कहीं एक लगता था कि हायर एजुकेशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में, क्योंकि इससे आपको कॉन्फिडेंस आता है कि आप किसी के सामने बैठे हैं और यदि आप से कोई क्वेश्चन हो रहा है तो आप उसका कैसे, कितने कॉन्फिडेंटली वे पे आप उसका आंसर कर पाते हो। तो ये चीज़ जो है वो एजुकेशन से मिलती है। एक 12th पढ़ा हुआ व्यक्ति के सामने में कोई हायर एजुकेटेड पर्सन को बिठा दीजिए आप, और उनमें आप डिफरेंट देखिए कि क्या डिफरेंट है। तो ये चीज़ जो है वो केवल और केवल पढ़ाई से आती है। तो मैं सभी से कहूँ कि अगर आप किसी भी फील्ड में हो, यदि एज अ आर्टिस्ट आप काम कर रहे हैं, यदि आप कलाकार हैं, सिंगिंग करते हैं, सिंगर हैं, तबला प्ले करते हैं, जो भी है, आप पढ़ाई को मत छोड़िएगा, क्योंकि एक ऐसा पढ़ाई जो एक ऐसा माध्यम है जिसके साथ आप बहुत आगे जा सकते हैं। कथा वचन की बात हो ही रही है तो हम चाहेंगे कि जनता जो देख रही है वो थोड़ा सा आपके मुख से जो है एक आध भजन जरूर सुनना चाहेगी। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि एक भजन जो है आप ऑडियंस को जो सुना। जी, अभी जो भजन बहुत प्रचलित है, और क्योंकि हमारे राम लला जिन्हें कह लीजिए महल मिला, जिनके पास ऊपर छत नहीं थी, उनको आज इतना बड़ा महल मिला, और उसी के खुशी में 22 जनवरी को वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई अयोध्या में, और उससे ही रिलेटेड ये भजन है, तो वो मैं आपको सुना रही हूँ। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, वो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, हो राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, हो राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे,
मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, हो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगे, दिए जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जिंदगी के सारे दुख कट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही मधुर भजन था, और क्योंकि एपिसोड बहुत लंबा हो गया है, अगर हो सकता है 1 घंटा, अब जरूर हम आना चाहेंगे आपकी कथा में अगली बार जब भी कभी आपकी कथा होगी तो। और हम दरख्वास्त करेंगे सभी से कि भाई धमतरी में इतने माहिर लोग हैं, इतने कलाकार लोग हैं, एक जीता जागता उदाहरण है जो बहुत ही अलग प्रोस्पेक्ट लेके, बहुत ही अलग व्यू में जो है एक यूथ जा रहा है। आप देखिए, क्योंकि हमारे सामने एक जीता जागता उदाहरण मौजूद है। हम चाहेंगे कि इस सीरीज के माध्यम से जो है यूथ जुड़े, और इस सीरीज के माध्यम से जो है यूथ जो है एक अच्छा मैसेज ग्रहण करे, एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाए अपने आसपास। और जैसे कि भूमिका जी ने कहा है पहले कि लोगों को सुधारे, समाज जो है सुधार की जरूरत है आज, क्योंकि यूथ जो है गलत दिशा में जा रहा है। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे एपिसोड में, हमारे शो में वक्त देने के लिए।